अब बात करते हैं शनि की। शनि का हाल तो यह है कि किसी को कोई भी बीमारी होती है, लोग क्या कहते हैं, शनि की वजह से परेशान हूं मैं। अरे भाई, शनि सारी बीमारी नहीं देता है। अभी आपको इतने सारे ग्रहों की बीमारियां बताया ना, शनि भी बीमारी देता है, लेकिन हर बीमारी के पीछे शनि नहीं होता। शनि की बीमारियां अलग अलग होती हैं। शनि के कारण ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी। लंबे समय तक आप दवाई खाते रहिए, लंबे समय तक बेड रिडन हो जाइए, लंबे समय तक पलंग पे पड़े रहिए, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां शनि देता है। स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और दर्द की शिकायत शनि देता है। जिनको पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, इसके पीछे ज्यादातर शनि की भूमिका पाई जाती है। शरीर में, हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहता है, इसके पीछे भी शनि होता है। शनि क्या करता है कि आपके जोड़ों में, आपके कमर में, पीठ में, पैरों में बड़ा दर्द देता है, और इतना दर्द देता है कि आपका चलना फिरना कठिन हो जाता है। एक आदमी आपका हाथ पकड़ के आपको ले चलता है, ले आता है, ले जाता है, छड़ी के सहारे की, व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। यानी शनि मूवमेंट को रोक देता है। आम तौर पर शरीर को विकृत बना देता है। यानी पैरालिसिस हुआ, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो लंबे समय तक आप झेल रहे हैं, लंबे समय तक फिजियोथेरेपी चल रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और बाद में किसी का सहारा पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो ये जो कठिन स्थिति है, जिसमें बीमारी लंबे समय तक झेलाती है, उसके पीछे शनि होता है। क्या उपाय करें अगर शनि की बीमारियां हो सकती हो या हो गई हो? सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करिए। मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दीजिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करिए। कम से कम घर में वेंटिलेशन अच्छा हो, सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आता हो, तो वहां रहने से सुधार जल्दी होगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, मिडिल फिंगर में जरूर धारण करिएगा शनिवार को। इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप कर सकें, मतलब थोड़ा बहुत अगर चल फिर पा रहे हों, घर के पास पीपल का कोई पेड़ हो, तो आप रोज सुबह या हफ्ते में 2-3 दिन जब भी समय निकाल पाएं, दिन के समय में, खासतौर से प्रातः काल, पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं राहु की। जितना लोग शनि से डरते हैं, उतना ही राहु से भी डरते हैं। और राहु बड़े अजीब तरह की बीमारियां देता है। कैसी बीमारियां देता है? राहु का मतलब है रहस्य, तो राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी होती हैं, लेकिन बाद में बढ़ते 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 गंभीर हो जाती हैं। और राहु की बीमारियों का कारण क्या है, क्यों ये बीमारी आ गई, क्यों ये बीमारी हो गई, ये कारण पता नहीं चलता। ये बीमारियां राहु वाली अपने आप आएंगी, आप इलाज करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी अपने आप बीमारी आएगी और अपने आप चली जाएगी। राहु अगर किसी को बीमार करता है, आप उसकी हजारों जांच करवा लीजिए, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, अल्ट्रासाउंड सब करवा के देखिए, कुछ डायग्नोसिस होगा ही नहीं। और जब राहु की दशा चली जाएगी तो बीमारी अपने आप पकड़ में आ जाएगी, इलाज भी होगा, आदमी ठीक भी हो जाएगा। तो राहु जो है वो बीमारी का कारण और निवारण क्या है ये पता चलने नहीं देता, और ज्यादातर राहु वालों की बीमारियां अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की वजह से बीमार हैं, आपकी राहु की दशा चल रही है और आप बीमारी महसूस कर रहे हैं, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। सैंडलवुड का परफ्यूम या चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। गले में एक तुलसी की माला धारण करिए और अपना खान पान एकदम पवित्र रखिए। प्याज लहसुन तक का प्रयोग बंद कर दीजिए।
आप अगर पवित्रता से जीवन जीने लगिए, राहु का 1% असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चमकदार नीले रंग का ब्राइट ब्लू कलर के कपड़े या रुमाल रखना शुरू करिए या कपड़े पहनना शुरू करिए, इससे भी राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे आप ये जाने रहिए कि अगर राहु की दशा है और आप लगातार बीमार रह रहे हैं तो पूजा उपासना ठीक से करिए और पूरी तरह पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। राहु का कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जितना निगेटिव राहु है लगभग उतना ही निगेटिव केतु है, और केतु भी बड़ी ऊट पटांग बीमारियां देता है। क्या देता है? केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है, और आम तौर पर त्वचा की समस्या। आपको पहले बताया था ना कि स्किन में जो गंभीर समस्या हो जाती है, जैसे हर्पीज हो गया, सोराइसिस हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, ल्यूकोडर्मा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो त्वचा की गंभीर समस्या, रक्त की विचित्र बीमारियां ये केतु देता है। आमतौर पर उम्र बढ़ने पे जो यूरिन की प्रॉब्लम लगातार या बार बार होती है, उसके पीछे भी केतु होता है। केतु की वजह से भी जो बीमारियां होती हैं ना, उसका कारण और निवारण समझ में नहीं आता, और अक्सर क्या होता है कि गलत मेडिकेशन हो जाता है। यानी आदमी अपने आप को ठीक करने जाता है, गलत चीज का इलाज चलने लगता है, और उस गलत इलाज के चक्कर में आदमी और ज्यादा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि केतु के चक्कर में मेडिकेशन अक्सर गलत होता है। केतु काल्पनिक बीमारियां देता है, बीमारियां नहीं होती। आदमी सोचता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। ये सब जो निगेटिव सोचना है बीमारियों के बारे में, ये भी केतु प्रदान करता है। क्या उपाय करें अगर केतु बीमारियां दे रहा है? रोज सवेरे स्नान जरूर करिए, डेली नहाइए, बहुत जरूरी है। धर्म स्थान पर जाएं, धर्म सभा में जाएं, जहां भजन कीर्तन हो रहा हो, भगवान का मंदिर हो, कोई उपदेश होता हो, वहां जाकर के बैठिए, या मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में जाके पवित्र नदियों में स्नान करिए। निर्धनों को भोजन कराइए, जब भी मौका मिले गरीबों को या तो भोजन कराएं या खाने पीने की चीज का दान कर दें। और महीने में कुछ न कुछ गुप्त दान करिए, किसी को पता ना चले। आपने दान किया और दुनिया जान गई तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। तो आप गोपनीय रूप से किसी बच्चे की सहायता कर दीजिए, किसी बीमार की कर दीजिए, कोई महिला है तबीयत खराब है उसकी सहायता कर दिया। नाम मत बताइए, पता भी ना चले उसको, किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करिए गुप्त रूप से। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो केतु की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।